हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप सेंटरिंग का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। कल हमने ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इन पे बेस्ड थ्योरम्स की थी। अब हमारे पास क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब तक हमने जो फंक्शन लिया था वो क्या लिया था, एफ फंक्शन लेके चल रहे थे। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में हमारे पास फंक्शन किस टाइप से होगा, टी ए टी बी टाइप से। तो अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी क्या है, हमारे पास ग्रुप है और उससे हमने एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज ए। देन ए मैपिंग। अब मैपिंग किस टाइप से है, टी ए जी टू जी डिफाइंड बाई टी ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स एक्स ए। यहाँ ए है तो हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स एक्स ए। अगर यहाँ बी होता तो क्या कर देते, बी इनवर्स एक्स बी। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एंड इट इज कॉल्ड एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिशन में देखेंगे तो टी ऑफ ए एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स ए। परफॉर्मिंग टी ए ऑन एक्स इज कॉल्ड कंजुकेशन ऑफ एक्स बाई ए। तो इसको क्या कहेंगे, कंजुकेशन एक्स बाई ए। वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी बाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल शो दैट द इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप में बी सेम। ठीक है, तो देखो इन दिस ग्रुप, ये हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा। वी नोट दैट 1 बिलोंग्स टू जी, 1 जी से बिलोंग कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। अब जो एलिमेंट था वो ए ने होके क्या है, 1 है, तो T1x क्या हो जाएगा, 1 का इनवर्स x 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। T1x क्या हो गया, 1 का इनवर्स 1 1x 1 इज इक्वल टू x। अगेन माइनस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 x बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस x माइनस 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो हमारे पास क्या हो गया, T1 और T माइनस 1 क्या आ गए, दोनों सेम आ गए। यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि जिसके दो एलिमेंट्स लेके इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाएंगे तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द आइडेंटिटी मैपिंग इज द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर एन अबेलियन ग्रुप। क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैपिंग है वो ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म है फॉर एन अबेलियन ग्रुप के लिए। तो अबेलियन के लिए क्या बताया था, कॉम्यूटेटिव बताया था। ओके, फॉर एन अबेलियन ग्रुप जी वी हैव टी ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए। ए बिलोंग्स टू जी है तो लिख सकते हैं टी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए बाई डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब जी अबेलियन दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं, इस एक्स ए को हम ए एक्स लिख सकते हैं, कॉम्यूट कर रहा है ये। यहाँ से ए इनवर्स ए दैट इज ई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो टी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। इट मीन्स ये आइडेंटिटी मैपिंग हो गई, विच शोज दैट टी ए इज द आइडेंटिटी मैपिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इफ ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इमेज का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे अगर जी ग्रुप है, एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म, और ऑर्डर ऑफ ए क्या दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है। तो देखो जो पहले जो गिवन है वही लिखा है हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, m है, ये गिवन है, ये फाइनाइट दे रखा है।
बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, वी हैव m is the least positive integer such that am is equal to e. by definition of order of an element लिख सकते हैं am is equal to e. m is an integer. since f is an automorphism of g, f क्या दे रखा है, ऑटोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ a की पावर m, तो f ऑफ a f ऑफ a f ऑफ a क्या हो गया, m टाइम्स हो गया. f ऑटोमॉर्फिज्म है, इट मीन्स होमोमॉर्फिज्म है. देन बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसको हम लिख सकते हैं एफ ए डॉट ये एम टाइम्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ए एम बाय ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम. इफ ऑर्डर ऑफ एफ ए लेस देन एम, देन लेट अस टेक ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एम नोट है, लेस एम है, इट मीन्स उसको हमने क्या कह दिया, वो किसके इक्वल है, एम नोट है. वेयर एम नोट इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एम, तो ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एम नोट. ओके, एफ ऑफ ए एम नोट टाइम्स इज इक्वल टू ई. फिर डेफिनेशन लगा दी हमने, यहाँ से क्या हो गया, एफ ए एम नोट टाइम्स इज इक्वल टू ई. इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए क्या है, एम नोट टाइम्स है, तो ए एम नोट लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई, और ई और एफ ऑफ ई लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ से क्या हो गया, ए एम नोट इज इक्वल टू ई विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एज ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एम था. यहाँ हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, एम नोट. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ए नोट लेस देन एम, सो वी हैव ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या होगा, एम होगा. तो ऑर्डर ऑफ एफ ए और ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हम एम लेके चले थे, यहाँ हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया था, एम नोट आ गया था. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ए लेस देन एम, दैट इज एम नोट इज नॉट ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f is an inner automorphism of G, show that order of fa is equal to order of a for all a belongs to G. Also show that order of b inverse ab is equal to order of a. वही है, इसमें आगे और दे दिया कि order of b inverse ab is equal to order of a. Case first, when order of a is finite. एक बार इसको फाइनाइट लेके चलेंगे, एक बार इसको इनफाइनाइट. अगर ये फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट, तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इससे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. अगर ऑर्डर ऑफ ए को क्या लेके चल रहे हैं, फाइनाइट. केस सेकंड, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट. अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है. सपोज कर लिया हमने कि इनफाइनाइट नहीं है, क्या है, फाइनाइट, दैट इज एन. इट मीन्स बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू ई. इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ई. यहाँ से क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू ई. ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इनफाइनाइट. बाय डेफिनेशन एफ बी ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म की तरह ही है, वहाँ हमारे पास टी था, यहाँ क्या है, एफ बी ए. तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए बी. ऑर्डर ऑफ एफ बी ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स ए बी. तो यहाँ से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी. यही प्रूव करना था. ओके.